शर्लिन ने जैसे ही कहा कि वो करण की नई स्विमिंग कोच है, करण उसे घूर कर देखने लगा। करण की आंखों में नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। उसने बिना कुछ बोले अपनी पैंट की जेब में हाथ डाला और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। जब शर्लिन ने देखा कि करण उसकी तरफ आ रहा है तो वो नर्वस होने लगी। वो तो पहले से ही उसकी तरफ अट्रैक्टेड थी। उसे वो दिन याद आने लगा जब करण अवार्ड देने के लिए उसकी तरफ आ रहा था। उसने मन ही मन खुद से कहा, चाहे गुड लुक्स की बात हो या स्टैंडर्ड्स की, इस इंसान की बात ही कुछ और है। कोई भी इससे अट्रैक्ट हो सकता है। करण शर्लिन से 2 हाथ की दूरी पर ही था। शर्लिन ने करण की तरफ देखते हुए शर्मा कर कहा, स्विमिंग शुरू करने से पहले आपको अपने कपड़े बदलने होंगे, फिर हम थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे। वो मन ही मन करण के साथ फ्लर्ट करने के तरीके भी सोच रही थी। वो अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि करण उसके पास से होकर चला गया। शर्लिन की आवाज कम हो गई। उसे लगा जैसे उसकी बात गले में ही फंस कर रह गई हो। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। करण उस पर बिना एक नजर डाले उसके पास से ऐसे गुजर गया जैसे वो वहां थी ही नहीं। मिस्टर करण, चिल्लाते हुए शर्लिन उसके पीछे जाने लगी, पर करण ने उसे पलटकर भी नहीं देखा। उसके चलने का अंदाज निराला था। शर्लिन को अपना सर भारी सा लगने लगा। करण को जाते हुए देख वो अपने माथे को सहला रही थी। उसने खुद को मोटिवेट करते हुए कहा, ये इंसान बहुत हैंडसम और अट्रैक्टिव है और मैं ऐसे ही गिव अप नहीं कर सकती। अगर मैंने संजना से ये चांस छीना है तो उसके पास ये मौका कभी वापस नहीं जाने दूंगी। ये सब सोचते हुए करण के पास वो पहुंच गई और उसने कहा, मिस्टर करण, मैं कॉलेज चैंपियनशिप की रनर अप हूं। आपने मुझे प्राइज भी दिया था, याद आया? प्लीज ट्रस्ट मी, मैं बहुत प्रोफेशनल स्विमर हूं और आपको शिकायत का कोई मौका भी नहीं दूंगी। ये बोलते हुए उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो उम्मीद कर रही थी कि इस शांत और रिजर्व नेचर वाले इस पावरफुल इंसान को वो इम्प्रेस कर सके। वो अपनी टेम्पटिंग मुस्कान और अट्रैक्टिव लुक के साथ करण को देखे जा रही थी। फिर भी करण चला जा रहा था। उसने एक बार भी शर्लिन की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। करण के इस बिहेवियर के कारण शर्लिन को थोड़ा डर लगने लगा। वो सोचने लगी, संजना करण को 2 स्विमिंग लेसन दे चुकी है। कहीं उसने करण के सामने मेरी बुराई तो नहीं की है? हो सकता है यही वजह हो, वरना जब वो मुझे जानता ही नहीं तो वो मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों करेगा? वो फिर से करण के साथ में चलते हुए बोली, मिस्टर करण, मुझे नहीं पता कि संजना ने आपसे क्या कहा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि कॉलेज चैंपियनशिप में अगर मुझे चोट ना लगी होती तो वो चैंपियनशिप कभी नहीं जीत पाती। आप मेरी कोच से पूछ सकते हैं। स्पीड और स्टाइल दोनों के हिसाब से मैं क्लब की सबसे बेस्ट स्विमर हूं। शर्लिन की बात सुनते ही करण ने उसे घूर कर देखा। उसकी गहरी आंखों में देखने से साफ पता चल रहा था उसके मन में कुछ चल रहा है जो समझना किसी के लिए भी मुश्किल था। शर्लिन को यकीन था कि ये उसकी कही बातों का असर है। उसने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज मेरी स्विमिंग टेक्निक्स पर विश्वास करो। मैं आपको पूरे दिल से सिखाऊंगी और पूरी कोशिश करूंगी कि आप जल्दी से जल्दी स्विमिंग सीख जाओ। संजना द्वारा साइन किए गए प्राइवेट कोचिंग कॉन्ट्रैक्ट में हाई पेनल्टी फी की वजह ये थी कि करण के वाटर वर्टिको को सीक्रेट रखा जाए। ये बात शर्लिन को पता नहीं थी। उसने सोचा कि ये भी नॉर्मल इंसान को सिखाने जैसा था। शर्लिन ने अपनी तारीफ और संजना की बुराई करते हुए कहा, मेरे पास सिर्फ आप ही एक स्टूडेंट हो और संजना के पास बहुत स्टूडेंट्स हैं और सभी अमीर हैं और वो सब उसे अच्छी फीस भी देते हैं। शर्लिन लगातार बोले जा रही थी, तभी अचानक उसकी बात उसके गले में अटक गई। उसकी डबल मीनिंग बातों में यह हिंट था कि संजना के उन लोगों के साथ कुछ गलत रिश्ते हैं। करण गुस्से में पलटा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। वो शर्लिन को देखकर जोर से चिल्लाया, गेट आउट। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि सुनने वाला डर से कांप जाए। शर्लिन लड़खड़ा कर कुछ कदम पीछे हट गई। अपनी बड़ी आंखों से करण उसे घूर रहा था और अब शर्लिन कांपने लगी थी। आसपास काम कर रही स्टाफ करण की तेज आवाज सुनकर अपनी अपनी जगह पर जैसे स्टैचू हो गए। सभी शर्लिन को देखने लगे। किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि करण के सामने कुछ भी बोले। जब सब लोग शर्लिन को देखने लगे तो वो एम्बैरेस फील करने लगी। उसका सर शर्म से झुक गया और आंखें जमीन पर टिक गईं। उस वक्त मिस्टर मेहता उधर ही आ रहे थे। उन्होंने जैसे ही शर्लिन और करण को इस तरह खड़े देखा तो फौरन समझ गए कि यहाँ कुछ गड़बड़ है और वो शर्लिन को खींचते हुए बाहर ले गए। वो बुरी तरह से डर गई थी। उन्होंने कहा,
तुम किसी से भी पंगा लो, लेकिन उससे नहीं। तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? वो कोई संजना नहीं है कि तुम्हारा जो मन किया वो बोल दिया। उन्होंने इशारे से वहां खड़ी सभी स्टाफ को भी जाने को कहा। सभी ने चैन की सांस ली और 1 मिनट के अंदर वो वहां से जल्दी से निकल गए। अब वहां सिर्फ करण ही था। उसने खुद से कहा, अगर उसे नहीं आना है तो ना सही, लेकिन इस इंसान को उसकी जगह नहीं भेजना चाहिए था। वो गुस्से से तिलमिलाता हुआ वहां से चला गया। कार पार्किंग में करण ने गुस्से में जोर से कार का दरवाजा बंद किया। जैसे ही उसने अपना पैर एक्सीलरेटर पर रखा, कार ने रफ्तार पकड़ ली। उसने गुस्से में स्टीयरिंग व्हील को टाइट पकड़ रखा था। आसपास बहुत शांति थी। बहुत देर बाद अचानक उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट आई। घर के पास पहुंचकर उसने अपनी गाड़ी पार्क की और गाड़ी में ही अपनी आंखें बंद कर सीट पर आराम से बैठ गया और अपना सिर दबाने लगा। संजना अपनी ट्रेनिंग पूरी करके बहुत थक चुकी थी और घर आ रही थी। अपनी सोसाइटी में स्कूटी पार्क करने के बाद उसमें एक कदम भी बढ़ाने की हिम्मत नहीं थी। आज मोहिंदर पर उसके लिए मुश्किलें बढ़ाने का भूत सवार था और इसीलिए वो उसकी ट्रेनिंग खत्म करने तक वहीं रुका रहा, जिससे वो जल्दी घर ना आ पाए। संजना 3 बार लगातार ट्रेनिंग को हैंडल नहीं कर सकी और वो बुरी तरह से थक गई। उसे अपना शरीर बहुत भारी महसूस हो रहा था। उसकी पूरी बॉडी पेन कर रही थी। जैसे ही उसने आगे जाने के लिए कदम बढ़ाया, सामने खड़ी एक कार का दरवाजा खोलकर करण बाहर निकला। अपना हाथ जेब में डाली वो संजना को घूर रहा था। संजना को समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। उसने सोचा, क्या ये भी इतना लेट वापस आया है? आज शर्लिन ने इसे स्विमिंग लेसन दिया होगा। क्या इसे अच्छा लगा? क्या ये कोच बदलना चाहता है? संजना उसे देखते हुए आगे जाने लगी। जैसे वो करण के पास से गुजरी, करण ने कंफ्यूज होकर उसे देखा और उसके पीछे अपने अपार्टमेंट की तरफ चलने लगा। लिफ्ट में संजना ने इस बार डबल चेक कर 11th फ्लोर का बटन दबाया और लिफ्ट के कोने में खड़ी हो गई। करण ने उसे ध्यान से देखा और मजाकिया अंदाज में मुस्कुराया। संजना को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। इस वक्त वो इतनी थकी हुई थी कि उसमें करण के इरादे जानने की ताकत ही नहीं थी। वो बस जल्दी से घर पहुंचकर आराम करना चाहती थी। लिफ्ट में संजना और करण के होने पर भी बहुत सन्नाटा था। संजना को करण के एक्सप्रेशन से लगा कि वो कुछ कहना चाहता है, लेकिन अचानक ही संजना की आंखें बंद होने लगी और वो लड़खड़ाने लगी। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।